बहुत से बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को कैसे आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को कैसे आकार देती है। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को कैसे आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्व अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। बहुभाषी कक्षा की दूसरी इकाई में हम कक्षा में कोड स्विचिंग का इस्तेमाल, बहुभाषिकता का प्रयोग यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग, सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने वाली गतिविधियां और भाषा सीखने में प्रारूप लेखन क्यों उपयोगी है, इन बातों पर गौर करेंगे। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते समय आप विचार करें कि कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभव को सकारात्मक और रोचक बनाने के लिए आप क्या अलग कर सकते हैं। शिक्षक जो कक्षा में एक या अधिक भाषाओं में किसी विषय को समझाते हैं, वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं। ये एक गलत धारणा है कि बहुभाषी निर्देश पढ़ाने का एक कमतर रूप है। बहुभाषिकता का प्रयोग वांछनीय है। हर कक्षा में कोड स्विचिंग की अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। एक सोची समझी शिक्षण योजना बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। रोल प्ले, कहानी सुनना सुनाना, सवाल जवाब पर आधारित गतिविधियां और अवधारणा को समझने के लिए संवाद का उपयोग करने से उस समय को कम किया जा सकता है जब बच्चे कक्षा में निष्क्रिय रहते हैं। पार्था जी, क्या हम भाषा की शिक्षा के उन पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं जो एक बच्चे के भाषा से संपर्क को आकार देती है? मैं भविष्य के लिए इनको लिख कर रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जब शिक्षक किसी नई अवधारणा को समझाते हैं या इस पर कक्षा में चर्चा करते हैं, तो वे पाठ को समझाने के लिए एक या अधिक भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं ताकि बच्चे इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। चूंकि वे बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, उनके ऐसा करने से बच्चों को कक्षा में खुद को उस भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें वे सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि शिक्षक समझाने के लिए कई भाषाओं का उपयोग करते हैं, तो बच्चे जिस भाषा में सहज महसूस करते हैं, वे उस भाषा में चर्चा कर अपने संदेहों को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं। किसी एक विशेष भाषा में धारा प्रवाह होने की बंदिश न रहने पर ऐसी चर्चा के माध्यम से बच्चे किसी विषय को गहराई से समझ पाते हैं। शिक्षक स्कूल में विशेष गतिविधियों के जरिए दोनों भाषाओं का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि घर और स्कूल दोनों भाषाओं में उनका धारा प्रवाह होना वांछनीय है। एक रोल मॉडल के रूप में हम उन्हें यह समझा सकते हैं कि एक से अधिक भाषाओं में धारा प्रवाह होना उपयोगी है। और स्कूली भाषा में काफी धारा प्रवाह। इसके लिए
हम बच्चों को स्थानीय और स्कूल की भाषा में किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या आपको बच्चों द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में पता है? बच्चों द्वारा लिखी गई किताबें कितनी प्यारी और आकर्षक गतिविधि है। बच्चों को हम उनकी सोच के अनुसार लिखने की इजाजत दे सकते हैं और लिखने के दौरान परेशानी होने पर उनकी मदद कर सकते हैं। कोई अच्छा विचार व्यक्त करने के लिए शिक्षक बच्चों को किसी अच्छे शब्द की वर्तनी या वाक्य के व्याकरण को सुधारने में मदद कर सकते हैं। कुछ किताबों के लिए बच्चे कोड स्विचिंग का उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य किताबों के लिए उन्हें कोड स्विच न करने के लिए कहा जा सकता है। दोनों प्रकार के लिखित कार्य करवाना एक महत्वपूर्ण शिक्षण लक्ष्य है। एलुकुंटे सरकारी स्कूल की कक्षा 3 में पढ़ने वाले विश्वास की लिखी इस कहानी को देखिए। विश्वास को एक सपना आया था जिसे उसने अपने होमवर्क असाइनमेंट के लिए लिखा था। अपने दोस्तों के साथ इस किताब को साझा करने से पहले उसने इस कहानी को कई बार संशोधित किया था। लेखन प्रक्रिया में बच्चों की मदद करने के लिए हम कुछ प्रमुख शब्द उन्हें बता सकते हैं। एक बहुभाषी बच्चे से कहा जा सकता है कि वे जिन अन्य भाषाओं को जानता है, उन भाषाओं में समान अर्थ वाले शब्दों की खोज करें। कभी-कभी हम बच्चों के बारे में कई धारणाएं बना लेते हैं। अपनी शिक्षण प्रशिक्षण क्लास में मैंने योजना बनाई थी कि बच्चे अपनी घर की भाषा के शब्दों को शामिल कर एक कहानी का प्रारूप तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम असाइनमेंट स्कूल की भाषा में लिखा जाना था। मार्गदर्शन करने वाले मेरे शिक्षक को लगा कि छोटे बच्चे इस तरह के जटिल निर्देशों को नहीं समझ पाएंगे। मुझे केवल स्कूली भाषा पर ध्यान देने के लिए कहा गया। मैंने ये दिखाने का फैसला किया कि मैं बच्चों से क्या कराना चाहती हूँ, और बच्चों ने मेरी योजना पर अच्छा काम किया। एक बच्चे ने अपने घर की भाषा के शब्दों का उपयोग करते हुए मुझे अपनी एक कहानी सुनाई और मैंने उसे वे शब्द दिए जिनकी उसे जरूरत थी। एक अन्य बच्चे ने अपनी घर की भाषा में एक संवाद प्रस्तुत किया और मैंने उसे बताया कि कैसे संवाद को ठीक बनाए रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का उपयोग करना है। तीसरा बच्चा धीरे से बोला, मैं अपने पात्रों के नाम घर में बोले जाने वाले नामों पर रखूंगा। बच्चे जानते हैं कि कदम दर कदम निर्देशों का किस तरह से पालन करना चाहिए। हम वयस्कों को अपने वैश्विक विचारों में उनके एक समय पर एक ही विचार को समझकर एक सोच को कारगर बनाने की क्षमता को जगह देने की आवश्यकता है। हम बच्चों को यह ज़रूर समझाते हैं कि सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, मगर हर कक्षा में कोड स्विचिंग की इजाज़त देने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी विशेष भाषा का दिवस मनाने के लिए सप्ताह में कुछ दिन चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को उस भाषा में अधिक सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए हम महीने में 2 दिन स्थानीय भाषा दिवस या हर सोमवार को स्कूल भाषा दिवस के रूप में घोषित कर सकते हैं। चलिए, अब हम किसी बहुभाषी कक्षा में सीखने में सहायक कुछ और कार्यों को देखें। रोल प्ले विचारों को क्रियान्वित करने और सोचने का एक सक्रिय तरीका है। यह भाषाओं के जरिए समझ और सीखने में सहायक होने का एक उदाहरण है।
हाँ, सक्रिय भागीदारी का अवसर न मिलने पर बच्चे उत्साह खो देते हैं और इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं मिलता है। कहानी सुनाने और उसे दोहराने से बच्चों की संस्कृति और भाषा प्रणाली की समृद्ध परंपराओं के महत्व को दर्शाने में मदद मिलती है। सही बात है। निष्क्रिय रूप से दोहराने से प्रेरणा नहीं मिलती है और इससे सीखने को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। बातचीत में कई लोगों के शामिल होने से यह समझने में मदद मिलती है कि उनकी भाषा प्रणाली में हर भाषा महत्वपूर्ण है। स्कूल में सामुदायिक विशेषज्ञों को आमंत्रित करना एक बेहतरीन तरीका है। इससे स्कूल के आसपास की दुनिया के साथ बच्चों के संबंधों का विस्तार होता है। साथ ही उन्हें ऐसे जानकार लोगों को सुनने का मौका मिलता है जो शायद स्कूल की भाषा में धारा प्रवाह न हो। इस मॉड्यूल के अध्ययन के दौरान हमने विचार किया कि कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभव को सकारात्मक और रोचक बनाने के लिए आप क्या अलग कर सकते हैं। शिक्षक जो कक्षा में एक या अधिक भाषाओं में किसी विषय को समझाते हैं, वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं। ये एक गलत धारणा है कि बहुभाषी निर्देश पढ़ाने का एक कमतर रूप है। बहुभाषिकता का प्रयोग वांछनीय है। हर कक्षा में कोड स्विचिंग की अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। एक सोची समझी शिक्षण योजना बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। रोल प्ले, कहानी सुनना सुनाना, सवाल जवाब पर आधारित गतिविधियाँ और अवधारणा को समझने के लिए संवाद का उपयोग करने से उस समय को कम किया जा सकता है जब बच्चे कक्षा में निष्क्रिय रहते हैं।